विस्तार से विधानसभा सचिवालय और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में हुई भर्तियों की धांधलीबाजी पर सीएम धामी का बड़ा फैसला। उन्होंने विधानसभा में बैकडोर से पाई सभी भर्तियों की निरस्तीकरण के लिए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण को पत्र लिखा है। उन्होंने विधानसभा सचिवालय में नौकरियों के लिए भविष्य में पारदर्शिता बरते जाने की नसीहत दी है। उत्तराखंड में अन्य भर्तियों में मिली गड़बड़ियां। यूकेएसएससी पेपर लीक भर्ती घोटाले के बाद अन्य भर्तियों में भी गड़बड़ियां मिली हैं। 8 और भर्तियों में धांधली के सबूत मिले हैं। साल 2015 के बाद की हैं सभी भर्तियां। शासन और पुलिस में जारी है मंथन। पुलिस विभाग जल्द कर सकता है मुकदमे दर्ज। वन दारोगा, यूपीसीएल एई भर्ती, यूजेवीएनएल एई भर्तियों पर भी कसेगा शिकंजा। तो उत्तराखंड में अन्य भर्तियों में भी गड़बड़ियां मिली हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ एसएन पंत देहरादून से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एसएन पंत, ये जो भर्तियां हैं उत्तराखंड में, उनमें एक के बाद एक धांधली सामने आ रही है। तमाम सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि अब तक ये भर्तियां की कैसे गई थीं। इसको लेकर मुख्यमंत्री धामी ने भी एक पत्र लिखा है, रितु खंडूड़ी को पत्र लिखा है और नौकरियों में भविष्य में पारदर्शिता बरतने की नसीहत उन्होंने दे डाली है। क्या इसको किस तरह से इसको देखा जाए? बिल्कुल भानु, देखिए, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जो पेपर लीक मामला हुआ है, इसमें ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हुई है और एसटीएफ लगातार इसके पूरे नेक्सस को तोड़ने का काम कर रही है। वर्तमान में आज का जो ताजा अपडेट है, 32वीं गिरफ्तारी आज हो चुकी है। यानी प्रश्न पत्र लीक मामले में, पेपर लीक मामले में अभी तक 32 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। और ताजा अपडेट की बात करें तो राजवीर, जो हरिद्वार ग्रामीण क्षेत्र के कुछ परीक्षार्थियों को धामपुर में नकल कराने के लिए लेकर गया था, जहां पर उनको एग्जाम करवाया गया था। यानी ये एसटीएफ ने जो 31 गिरफ्तारियां की थी, उनके आधार पर, उनके तकनीकी साक्ष्य के आधार पर आज के अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जो वर्तमान में राजवीर नाम का अभियुक्त है। कनिष्ठ सहायक राजकीय पॉलिटेक्निक हिंडोला खाल टिहरी गढ़वाल में नियुक्त है। अब आप सोचिए, सरकारी मुलाजिम इस पूरे प्रकरण में संलिप्त पाए जा रहे हैं। इससे पहले देर रात मुख्यमंत्री ने जो पूर्व उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव थे संतोष बड़ोनी, उनको सस्पेंड कर दिया है। इसके अलावा जो 2015 से लेकर अब तक की जितनी भी भर्तियां हैं, उनकी पूरी जांच एसटीएफ से कराने की बात कही है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने एक बात और बड़ा फैसला लिया है। विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखते हुए 2 बिंदुओं पर उन्होंने निवेदन किया है कि भविष्य में जो भर्तियां हो बड़ी पारदर्शिता के साथ की जाए, ताकि जो मूलभूत जरूरत वाले बेरोजगार प्रशिक्षित हैं, उनके हाथों पर डाका न डाल सके। और इसके अलावा जो वर्तमान में जो भर्तियां हुई हैं, उनको या तो रद्द कर दिया जाए या उनकी जांच कर दी जाए। यानी उत्तराखंड के तमाम विभागों में जितनी भी भर्तियां राज्य बनने के से लेकर अब तक हुई हैं, सभी में धांधली की बू आने लगी है। एक तरफ मामला कांग्रेस हाईकोर्ट में ले जा चुकी है, दूसरी ओर सरकार एसटीएफ से जांच करवा रही है, 32वीं गिरफ्तारी हो चुकी है, तीसरी ओर सीबीआई जांच की मांग लगातार उठ रही है। तो आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं, इन 22 सालों में जिसका राजनीतिक पहुंच थी या जिसके राजनीतिक हाकिम थे, उन्होंने अपने चहेतों को पैसे के एवज में कहीं न कहीं प्रश्न पत्र लीक करा करके नौकरियों में सरकारी मुलाजिम बनाने का प्रयास था, उसमें वो फलीभूत हुए हैं। लेकिन जो असल में कोचिंग सेंटरों में जाकर के, घर से महानगरों में जाकर के कोचिंग ले रहे थे, ईमानदारी से पढ़ाई कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, वो आज भी तैयारियां कर रहे हैं और उनका सिलेक्शन नहीं हो जाता, बल्कि उनका सिलेक्शन होता है जो इस नेक्सस का हिस्सा बने। जी बिल्कुल। एसएन पंत, वहीं 8 और भर्तियों में धांधली के सबूत मिले हैं, जिसमें अभी वन दरोगा, यूपीसीएल एई भर्ती, यूजेवीएनएल एई भर्तियों पर भी शिकंजा कसने की बात कही जा रही है। यानी 8 तो मिली ही हैं, अभी आगे और भी जो भर्तियां हुई हैं उनकी भी जांच होगी। बिल्कुल, देखिए, ये तमाम भर्तियां वो हैं जिनमें सुगबुगाहट हुई,
जिसमें कहीं ना कहीं हंगामा हुआ, बेरोजगारों ने प्रदर्शन किया और मामला हाई प्रोफाइल हो गया। इससे पहले 2015 में दरोगा भर्ती हुई थी, 349 दरोगाओं की भर्ती हुई थी, जिनमें भी ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि जो दरोगा बने हैं वो भी पैसे के दम पर कहीं ना कहीं बने हुए हैं, उनको जो बेसिक जो नॉलेज होनी चाहिए वो नहीं है। दूसरा, जो बीपीडीओ की भर्ती हुई, बीडीओ की भर्ती हुई, उस पर भी धांधली हुई और उसकी भी जांच एसटीएफ कर रही है। ऐसे 8 भर्तियां वर्तमान में हैं जिनकी एसटीएफ जांच कर रही है और एसटीएफ के जांच के दरमियान एक के बाद एक जो नेक्सस सामने आ रहा है, उसके तार राज्यों के बाहर यानी उत्तराखंड के बाहर के राज्यों में भी जुड़े होने की खबर मिल रही है। उसी को आधार बना करके तमाम लोग अब मांग कर रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच होनी चाहिए। जी, एहसन पंत, पिछली सरकार बीजेपी की थी, बीजेपी की सरकार थी पिछली। अब ये भी नहीं कह सकते कि पिछली सरकारों में धांधलियां हुई हैं या पिछली सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। अब ये शक की सुई किस पर घूमती है? कौन इस पूरे फर्जीवाड़े के पीछे है? क्योंकि सरकार आपकी थी, आपने ध्यान नहीं दिया, आज ये सब खुलकर सामने आ रहा है, तो अब उंगली किस पर उठाएंगे आप? बिल्कुल भानु, देखिए ये दुर्भाग्य कहेंगे उत्तराखंड का। इन 22 सालों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने बारी बारी से उत्तराखंड में शासन किया है। जी, उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजनाओं के घोटालों को आधार बनाकर के भ्रष्टाचार के मुद्दे पर 2002 से लेकर के 2007 तक चलने वाली कांग्रेस की सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने उखाड़ फेंका था, सिर्फ इसलिए कि भ्रष्टाचार पर सरकार जो भ्रष्टाचार को उजागर करेंगे और सरकार पारदर्शी नीति के साथ चलाएंगे। जैसा आपने कहा कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 बारों से लगातार रही है और ऐसे में एक के बाद एक घोटाले जो ये बताने के लिए काफी है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी हमाम में सभी नंगे हैं। भले ही आपने मुख्यमंत्री की कुर्सी बदल दी हो, लेकिन भ्रष्टाचार आप खत्म नहीं कर पाए। नतीजा ये है कि आज के मुख्यमंत्री को एसटीएफ के जरिए इस पूरे प्रकरण की जांच करानी पड़ रही है। इससे पहले जब त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री थे, तब भी बड़ा मामला NH 74 का आया था, जिसमें भ्रष्टाचार को लेकर के IAS अधिकारी तक निलंबित कर दिए गए थे और उसके बाद उसकी सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी, लेकिन सीबीआई जांच नहीं की गई। उत्तराखंड में लोकायुक्त के गठन को बीजेपी और कांग्रेस हमेशा से कहती आई है, जो विपक्ष में रहा, कि लोकायुक्त तो बनना चाहिए, लेकिन जो सत्ता में आया उसने लोकायुक्त का गठन नहीं होने दिया। और कांग्रेस हो या बीजेपी, दोनों ही शासनकाल में उत्तराखंड विधानसभा के अंदर लगातार भर्तियां हुई। हालांकि विधानसभा एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन तमाम विधानसभा अध्यक्षों ने अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए केवल अपने ही चहेतों को नौकरियां दी है, अपने ही विधानसभा क्षेत्र के लोगों को नौकरियां दी है, जो ये बताने के लिए काफी है कि उसमें भी भ्रष्टाचार किया गया है। अगर देनी ही थी, विशेषाधिकार का इस्तेमाल करना था, तो प्रदेश के 13 जिलों के लोग अगर उसमें लगाए जाते तो कोई आपत्ति नहीं करता। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन पंत आपका तमाम जानकारी के लिए।